जंगल की गहराइयों में वह वक्त था जब पेड़ों की टहनियाएं हवा के साथ सरसराती थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हों। पत्तों के बीच से छनती धूप जमीन पर नन्हे नन्हे टुकड़े बिखेरती और कहीं दूर एक बरगद अपनी जड़ों से धरती को गले लगाए खड़ा था। उसी जंगल में एक कच्ची पगडंडी पर मोर और मोरनी टहल रहे थे। मोर की चाल में ठाठ था, पंखों में जैसे सतरंगी फसाना छुपा हो, मगर मोरनी का मिजाज दूसरा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और अधूरी उम्मीद ठहरी थी। वह कभी मां नहीं बनी थी और शायद यही कमी उसके दिल में एक खालीपन लिए हुए थी। उस रोज पगडंडी के मोड़ पर एक नन्ही सी आवाज ने उनकी चाल रोक दी। ये नवजात बच्ची के रोने की आवाज थी, कमजोर मगर दिल को चीरने वाली। मोरनी की गर्दन झुकी, कान उस आवाज की ओर लगे। मोर ने फौरन कहा, कहीं शिकारी ना हो, लौट चलो। मगर मोरनी रुकी। यह शिकारी की नहीं, किसी नादान की पुकार है, उसने कहा। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी और जो मंजर सामने आया वह कलेजा चीर गया। एक नन्ही बच्ची मिट्टी में लिपटी जमीन पर पड़ी थी। उसका तन कांप रहा था, सांसें उथली थीं, मगर उसकी तड़प में जिंदगी की जिद थी। मोर पीछे हटने लगा, पर मोरनी की नजरें ठहर गईं। तभी दो साएं, एक लड़का और एक लड़की, बेतरतीब कपड़ों और उलझे चेहरों के साथ भागते दिखे। मोरनी समझ गई ये बच्ची उन्हीं की थी और वे अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसे छोड़कर जा रहे थे। मोरनी ने धीरे से बच्ची को अपनी चोंच से छुआ, उसकी हल्की सांसें सुनी। वह जिंदा थी, नाजुक मगर जिंदा। मोर ने कहा, इंसानों की चीजों में पड़ना ठीक नहीं। मगर मोरनी की आंखों में आंसू थे। उसे अपना खालीपन याद आया, वह अधूरापन जो अब इस बच्ची ने भर दिया था। उसने अपने पंखों के नीचे बच्ची को समेट लिया, जैसे कोई मां अपने आंचल में औलाद को छुपाए। मोर खड़ा देखता रहा, कुछ न कह सका। शाम ढल रही थी, जंगल पर नीली धुंध पसर रही थी और दूर से उल्लू की आवाज गूंजी। मोरनी बच्ची को लिए अपने पुराने बसेरे की ओर लौट चली। उसके दिल में अब खालीपन नहीं, एक रिश्ता था, मां और बच्ची का। रात गहरी हो चली थी, हवा में ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की आवाज, जैसे जंगल में अनकहा डर तैर रहा हो। मगर मोरनी के पंखों के नीचे वह नन्ही जान चैन से सो रही थी। मोरनी ने मोर की ओर देखा, जो कुछ फासले पर खड़ा था, हैरान और अनिश्चित। यह बच्ची अब मेरी है, मोरनी ने धीमे मगर पक्के यकीन से कहा। मोर ने जवाब दिया, इंसानों की औलाद पालना आसान नहीं, उन्हें दूध चाहिए, कपड़ा, नरमी। हमारी दुनिया तो पत्तों और कीड़ों की है। मगर मोरनी की नजरों में सिर्फ वह बच्ची थी जो उसके अंदर मां की पहचान जगा चुकी थी। उन्होंने एक शहतूत के पेड़ के नीचे बसेरा बनाया, जहां घना झुरमुट ठंडी हवाओं से बचाता था। मोर ने सूखे तिनके बिछाए और मोरनी ने बच्ची को नरमी से लिटाया। बच्ची कमजोर थी, उसका तन ठंडा, सांसें हल्की। मोरनी ने अपने पंख फैलाकर उसे गर्माहट दी। मगर सवाल था, इंसानी बच्चे को खाना कैसे मिलेगा? जंगल में दूध कहां? तभी जंगल के पूरब में रहने वाला बंदरों का झुंड याद आया। उसमें एक बूढ़ी मादा थी जिसकी औलाद हाल ही में मर गई थी। उसका दूध बेकार था, मगर ममता जिंदा थी। सुबह की पहली रोशनी में वह मादा शहतूत के पेड़ के पास आ निकली। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वह रुक गई। मोरनी ने बच्ची को सीने से लगाया और मादा बंदर धीरे धीरे करीब आई। एक पल ऐसा था जैसे दो माएं एक दूसरे को समझ गईं। मादा ने बच्ची को गोद में लिया और उसे दूध पिलाया। मोर दूर से देखता रहा और उसे यकीन हो चला कि यह रिश्ता मुमकिन था। दिन बीतने लगे, बच्ची की सांसें गहरी हुईं, गालों पर हल्की रंगत लौटी। मोरनी ने उसका नाम रखा, नन्ही क्योंकि वह उसकी दुनिया की सबसे नाजुक चीज थी, मगर सुकून के नीचे खतरा मंडराता था। वे दो लोग जो बच्ची को छोड़कर भागे थे, वापस लौट सकते थे। मोरनी अब सिर्फ मां नहीं, चौकीदार भी थी। उसे नहीं पता था कि जिस दिन उसने बच्ची को उठाया था, एक लकड़हारा दूर से सब देख रहा था। वह जंगल के कोने में पेड़ काटता था और उसके जहन में अब एक कहानी बन चुकी थी। एक मोरनी जो इंसानी बच्ची को उठाकर ले गई। एक सुबह जंगल में बेचैनी थी, हवा जैसे कोई अनदेखा डर लिए हुए थी। मोरनी ने नन्ही को अपने पंखों में छुपाया और मोर ऊंचे पेड़ पर नजर रखे था। तभी इंसानी कदमों की आहट सुनाई दी। नन्ही की सांसें तेज हुईं, शायद उसे कोई अनजानी याद छू गई थी। मोरनी ने पंख और फैलाए,
जंगल के कोने से लकड़ियों की आवाज आई और एक आदमी दिखा। आध पके बाल, कंधे पर कुल्हाड़ी, आंखों में थकान। ये वही लकड़हारा था, मगर वह बच्ची की ओर नहीं आया, बस अपनी लकड़ियां बांधने में लगा रहा। लेकिन खतरा यही नहीं था। वे दो लोग, लड़का और लड़की, वापस लौट आए थे। उनके चेहरों पर बेचैनी थी, जैसे कोई गुनाह उन्हें खींच लाया हो। लड़की बार बार कह रही थी, अगर कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा, हमें वह बच्ची चाहिए। मोरनी समझ गई कि अब छुपना मुश्किल था। उसने नन्ही को घास के झुरमुट में छुपाया और खुद उन दोनों की ओर बढ़ी। अचानक उसने अपने पंख फैलाए, जैसे कोई शिकारी परिंदा। उसकी आंखों में खामोशी थी, मगर दिल में तूफान। वह तेजी से उन दोनों की ओर दौड़ी। लड़का और लड़की हड़बड़ा गए। लड़की चिल्लाई, उसे छोड़ो, मगर मोरनी ने और तेजी से हमला किया। लड़के ने लकड़ी से उसे डराने की कोशिश की, पर मोरनी ने हवा में उछलकर लकड़ी छीन ली। लड़की चीखी, हमारा बच्चा, मगर मोरनी ने अपनी चोंच से उनकी आवाज दबा दी। वह उनके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। तभी एक गहरी दहाड़ गूंजी, शेर की। लड़का और लड़की डर से कांप उठे। वे भागे और मोरनी ने नन्ही को पंखों में लपेटकर जंगल के गहरे हिस्से में उड़ान भरी। दिन गुजरते गए। मोरनी नन्ही को जंगल की गोद में पालती रही। कभी मधुमक्खी का शहद, कभी फल, कभी बंदरियां का दूध। वह हर तरह से उसकी मां बनी। नन्ही की मुस्कान मोरनी के दिल में बसने लगी। वह बोलने लगी थी छोटी छोटी बातें जो मोरनी को सुकून देती थीं। एक दिन नदी के किनारे आंधी ने उनका रास्ता रोका। नन्ही डरकर मोरनी से लिपट गई। मोरनी ने उसे पंखों में समेटा और एक पेड़ की छांव में ले गई। वह जानती थी जंगल में हर पल खतरा था, मगर उसका दिल नन्ही को बचाने के लिए मचलता था। एक सुबह जंगल में एक बुजुर्ग आदमी आया, हकीम साहब, जिन्हें लोग बहादुर बाबा कहते थे। उनकी झोली में जड़ी बूटियां थीं और नजरें जंगल के रहस्यों को जानती थीं। जब उन्होंने मोरनी और नन्ही को देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। यह बच्ची कहां से आई? उन्होंने मोरनी से पूछा, क्या यह तुम्हारी है? मोरनी ने चोंच से नन्ही को और पास खींच लिया। हकीम साहब समझ गए, यह रिश्ता खून का नहीं, ममता का था। उन्होंने कहा, तुमने इसे बचाया, मगर जंगल में इसे पालना मुश्किल है। मेरे साथ चलो। मोरनी का दिल डरा, मगर उसने नन्ही को हकीम साहब के हवाले किया। खुद साथ चली। हकीम साहब की झोपड़ी एक सादा मगर सुकून भरा ठिकाना थी। वहां मिट्टी की दीवारें थीं, जड़ी बूटियों की महक और एक छोटा बगीचा। हकीम साहब ने नन्ही का नाम रखा मुस्कान, क्योंकि उसकी मुस्कान उनकी दुनिया रोशन करती थी। उन्होंने उसे बेटी की तरह पाला, जड़ी बूटियों का इल्म सिखाया। मोरनी हमेशा पास रहती, मुस्कान को अपनी छांव देती। मुस्कान बड़ी हुई। उसकी आंखों में जंगल की समझ और हकीम की तालीम थी। एक दिन शहजादा अरसलान, जो बीमार था, हकीम साहब के पास आया। मुस्कान ने अपने हुनर से उसकी जान बचाई। अरसलान उसकी सादगी और हिम्मत पर मोहित हो गया। उसने मुस्कान से शादी का प्रस्ताव रखा। हकीम साहब और मोरनी ने हामी भरी और मुस्कान जंगल से महल की बहू बन गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। बादशाह के दिल में सवाल था, मुस्कान की असल पहचान क्या? एक शाही ऐलान हुआ, जो मुस्कान के बारे में कुछ जानता हो उसे इनाम मिलेगा। एक बूढ़ा लकड़हारा, जिसने सालों पहले मोरनी को बच्ची के साथ देखा था, किले पहुंचा। उसने बताया, एक सुबह उसने दो लोगों को देखा जो एक बच्ची को जंगल में छोड़कर भागे थे। मोरनी ने उसे बचाया। उसने एक चांदी का कड़ा दिखाया जो बच्ची के हाथ में था। मुस्कान ने कड़ा देखा और उसकी आंखें चमकी। तहकीकात से सच सामने आया, एक ऊंचे खानदान का नौजवान और एक गरीब लड़की ने नाजायज रिश्ते से बच्ची को जन्म दिया। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे जंगल में फेंक दिया। जब उन्हें बुलाया गया, लड़की, जो अब बूढ़ी थी, फूट फूट कर रोई। मेरी बच्ची, मैं कमजोर थी, उसने कहा। मगर मुस्कान ने ठंडी सांस ली। मेरी दुनिया वे हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया। मोरनी, हकीम बाबा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर कबूल नहीं। बादशाह ने उन्हें सजा सुनाई, मगर मुस्कान ने रोक दिया। वक्त बीता। महल में मुस्कान की सादगी और मोहब्बत के किस्से गूंजते थे, मगर एक कोना खामोश था, वह बगीचा जहां मोरनी, अब बूढ़ी और थकी, रोज बैठती थी। मुस्कान हर सुबह उसे चावल खिलाती, पानी पिलाती। एक सुबह जब हवा में ओस थी, मुस्कान दौड़कर आई।
मोरनी जमीन पर थी, खामोश। मुस्कान ने उसे गोद में उठाया। अम्मी, क्या हुआ? शहजादा और हकीम साहब दौड़े आए, मगर मोरनी ने मुस्कान की उंगली थामी, उसकी ओर देखा और एक धीमी सांस के साथ हमेशा के लिए चुप हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। मुस्कान पत्थर सी बैठी रही। 3 दिन बाद मोरनी को बगीचे में दफनाया गया। फूल बिछाए गए और एक संगमरमर की पट्टी पर लिखा गया, मां, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया मगर मां से बढ़कर चाहा। महीनों बाद मुस्कान फिर खड़ी थी। वह जानती थी मोरनी उसकी यादों में जिंदा है। कहानी खत्म हुई मगर रिश्ता नहीं, क्योंकि मां कभी कभी परों वाली होती है, जैसे मोरनी।